Hello friends, welcome back to my channel Biological Adda. Myself कल्पना मिश्रा एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट 2. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप जा करके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए और हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर. ठीक है, तो हमने काफी कुछ कर लिया था उस चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में. आरबीसीज आई थिंक आरबीसीज नहीं कंप्लीट हुई थी, तो आरबीसी से स्टार्ट करते हैं. आरबीसी हमने लास्ट चैप्टर में या लास्ट लेक्चर में हमने जो चीजें देखी थी वो ये देखी थी कि ब्लड, व्हाट इज ब्लड एंड कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा के बाद में जो इसका सॉलिड पार्ट था यानी हीमोक्रिट वाला पार्ट, वो हीमोक्रिट वाला पार्ट हमारा रहता था, वो हम पार्ट 2 में अब करने जा रहे हैं. हीमोक्रिट पार्ट में ब्लड कार्पसूल्स थी, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड ब्लड प्लेटलेट्स इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे. आरबीसीज इरिथ्रोसाइट्स, इनको हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स. क्यों? क्योंकि इनमें कलर होता है. ठीक है, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड कार्पसूल्स. ठीक है, रेड ब्लड कार्पसूल्स, ये रेड कलर की दिखती हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं? आरबीसी. ठीक है, आरबीसी in mammals is biconcave and enucleated. Biconcave and enucleated. ठीक है, बाइकॉन्केव कैसा होता है शेप? इस टाइप का शेप होगा ये. हम यहाँ पे एक आरबीसी का ही स्ट्रक्चर बना रहे हैं. ठीक है, थोड़ा सा रफ डायग्राम है. इस तरह से बीच में धसी हुई होती हैं दोनों साइड से, सेंटर में थोड़ा सा धसी हुई होती हैं और साइड से उभरी हुई होती हैं. इस शेप को क्या बोलते हैं? बाइकॉन्केव शेप बोलते हैं. इस शेप की मैमल्स की आरबीसी होती हैं एंड इन्यूक्लिएटेड होती हैं. इन्यूक्लिएटेड मींस इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. ठीक है, इन्यूक्लिएटेड है, लेकिन दो एनिमल ऐसे हैं, मैमल्स हैं, जिनमें आरबीसी में न्यूक्लियस होता है. कौन कौन से हैं? पहला तो हमारे यहाँ डेजर्ट में मिलता है, शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल. ठीक है, कैमल में आरबीसी में क्या होती है? न्यूक्लियस होता है. और कैमल का ही दूसरा भाई अमेरिका वाला लामा, इसमें भी क्या होता है? आरबीसी होता है. आरबीसी में न्यूक्लियस होता है. ठीक है, तो किस किस में आरबीसी में न्यूक्लियस होता है? कैमल एंड लामा में. दोनों ही सिमिलर लगते हैं दिखने में, जगह का डिफरेंस है. एक इंडिया में मिल रहा है मींस एशिया में मिल रहा है, दूसरा अमेरिका में मिल रहा है. ठीक है सॉरी. तो कैमल एंड लामा में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है आरबीसी में. लर्न कर लीजिए इसे. ठीक है, और अंडरलाइन करके या नोट करके अलग से लिख लीजिए. नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं. आरबीसी के मैमल्स में आरबीसी कैसी होती है? बाइकॉन्केव एंड इन्यूक्लिएटेड है. इसका लाइफ स्पैन कितना होता है ह्यूमंस में? 120 डेज. 120 डेज अराउंड कितना हुआ? 3 मंथ्स. ठीक है, 3 मंथ्स एक आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है. इतने टाइम तक एक आरबीसी जो न्यू बनती है वो जिंदा रहती है और उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है. ठीक है, आरबीसी काउंट, स्ट्रक्चर की बात हम अभी बाद में करेंगे. आरबीसी काउंट, नंबर ऑफ आरबीसीज कितनी होती हैं. ठीक है, मेल में कितनी आरबीसी होती हैं? 5 to 6 मिलियन आरबीसीज पर mm क्यूबिक ऑफ ब्लड. ठीक है, पर mm क्यूबिक ऑफ ब्लड में कितनी आरबीसी होती है मेल में? 5 to 6 मिलियन. 5 to 6 मिलियन को अगर हम इंडियन नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो अराउंड कितना आएगा? ये आएगा आपका 55 लाख के अप्रॉक्स आएगा. ठीक है, ह्यूमंस में ये कितनी होती हैं? मेल में 55 लाख. ओके, फीमेल में 4.5 to 5.5 मिलियन पर mm क्यूबिक ऑफ ब्लड. ठीक है, कितनी होती है? 4.5 से 5.5 मिलियन तक आरबीसी हो सकती है फीमेल के पर mm क्यूबिक ऑफ ब्लड में. ठीक है,
ये अराउंड कितनी होंगी, 50 लाख, यानी 50 लाख आरबीसी होती हैं। ठीक है, ब्लड की क्वांटिटी बहुत कम है, mm क्यूबिक ऑफ ब्लड, ठीक है, मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ ब्लड में 50 लाख आरबीसी हैं। ठीक है, अब एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं आरबीसी का। आरबीसी बाइकॉन्केव होता है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन होगी तो इसे क्या हम बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम होता है डोनांस मेम्ब्रेन। ठीक है, डोनांस मेम्ब्रेन लर्न कर लीजिए। आरबीसी की मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, डोनांस मेम्ब्रेन। ठीक है, साथ साथ में बोलिए, डोनांस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, इसके अंदर एक प्रोटीन लगी रहती है, इसकी जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसी से जुड़ी हुई एक पूरी थ्रू आउट आरबीसी में होगी ये, इस तरह से एक प्रोटीन होती है। इस प्रोटीन का नाम क्या होता है, स्ट्रोमैटिन प्रोटीन। ठीक है, साथ साथ में देखते चलिए, बनाते भी चलिए, स्ट्रोमैटिन प्रोटीन। ठीक है, स्ट्रोमैटिन प्रोटीन, और इसी प्रोटीन पर इस तरह से लगे हुए होते हैं हीमोग्लोबिन्स। ठीक है, HB हीमोग्लोबिन्स इसी पर लगे हुए रहते हैं। ये कहीं भी साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोटिंग स्टेज में नहीं रहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रोमैटिन प्रोटीन के ऊपर ही लगे हुए होते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है आपका आरबीसी का। एक बार रिवाइज कर लीजिए। मैमल्स में आरबीसी बाइकॉन्केव एंड इन्यूक्लिएटेड है, बट कैमल एंड लामा में न्यूक्लियस होता है। लाइफ स्पैन है ह्यूमन आरबीसी का 120 डेज, अराउंड 3 मंथ्स। इनकी काउंटिंग नंबर्स कितने होते हैं, मेल में अराउंड 55 लाख और 5 to 6 मिलियन पर mm क्यूबिक ऑफ ब्लड। फीमेल्स में 50 लाख के अप्रॉक्स या 4.5 और 5.5 मिलियन पर mm क्यूबिक ऑफ ब्लड होता है। इंपॉर्टेंट है आपका इसमें डोनांस मेम्ब्रेन, स्ट्रोमैटिन प्रोटीन। ठीक है, लर्न कर लीजिए। इसमें हीमोग्लोबिन कहां पर लगे हुए होते हैं, स्ट्रोमैटिन प्रोटीन के ऊपर। ठीक है, और इसकी सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम, डोनांस मेम्ब्रेन। क्लियर। नेक्स्ट, क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन इज 13 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, हीमोग्लोबिन, एक आरबीसी हमने देख ली, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन लगा हुआ है, तो क्वांटिटी, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कितनी होगी, अगर हम 100 ml ऑफ ब्लड लेंगे इसका, तो उसमें कितना होना चाहिए, 13 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना ही चाहिए। ठीक है, अगर इससे कम है, ज्यादा कम है, तो उसे हम एनीमिया बोलेंगे। फॉर्मेशन, ये बनती कहाँ है, एरिथ्रोसाइट्स और आरबीसीज बनती हैं रेड बोन मैरो में। ठीक है, रेड बोन मैरो में बनती हैं। बोन के अंदर ये बोन मैरो फिल्ड रहता है, जो रेड बोन मैरो होता है उसमें क्या बनती हैं, आरबीसीज बनती हैं। लेकिन क्या बनती ही चली जाती हैं, हमेशा बनती तो नहीं रहती होंगी, उसको कंट्रोल भी किया जाता है। और जनरली हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, हार्मोन्स करते हैं। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन जो है वो है इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है आरबीसी फॉर्मेशन के लिए, कि रेड बोन मैरो आरबीसी कब बनाएगा और कब बनाना बंद करेगा। ये हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, कहाँ से सिक्रीट होता है, किडनी से। ठीक है, ये हार्मोन सिक्रीट होता है किडनी से। और अगर आरबीसीज का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है, नंबर ऑफ आरबीसीज अनकंट्रोलेबल वे में कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती रहती हैं, तो इस डिजीज को क्या बोलेंगे, पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया, साथ साथ बोल लिया करिए अगर कोई इंपॉर्टेंट टर्म है। इसी को हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। ठीक है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है,
नंबर ऑफ आरबीसीज अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ रही हैं। इस डिजीज को क्या बोल रहे हैं? पॉलीसाइथीमिया, और यही है ब्लड कैंसर। ओके, नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी कंप्लीट हो गई। व्हाइट ब्लड कार्पसूल्स करेंगे अब हम, डब्ल्यूबीसीज करेंगे। इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स क्यों बोलेंगे हम इन्हें? क्योंकि ये कलरलेस होती हैं। ल्यूकोसाइट, ल्यूको वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बायोलॉजी में ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो टर्म देखकर ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका क्या मीनिंग होगा यहाँ पर, ठीक है। ल्यूको कलरलेस चीजों के लिए यूज होने वाला वर्ड है। ल्यूकोसाइट यानी कलरलेस सेल्स हैं ये। दीज आर न्यूक्लिएटेड, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। नंबर कितना होता है? 5 to 9,000 पर mm क्यूबिक ऑफ ब्लड। अगर हम आरबीसी से कंपेयर करें तो डब्ल्यूबीसी कम होती है क्वांटिटी में, नंबर में कम होती हैं पर mm क्यूबिक ऑफ ब्लड में, ठीक है। ये कितनी है? 5 to 9,000 है, ठीक है, 5 to 9,000। अगर ये और भी कम हो जाती हैं, 5,000 से भी कम हो जाती हैं हमारे ब्लड में, तो उस डिजीज को क्या बोलेंगे? ल्यूकोपीनिया। ये डिजीजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बेटा, अच्छे से इनको लर्न कर लेना कि किस चीज के कम होने या ज्यादा होने से या अनकंट्रोल ग्रोथ होने से कौन सी डिजीजेस हो रही हैं या उस कंडीशन का क्या नेम है, ठीक है। लेसर इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इज नोन एज ल्यूकोपीनिया, हायर इन नंबर ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। ल्यूकोपीनिया लेस इन नंबर, ल्यूकोसाइटोसिस हायर इन नंबर। और इनका लाइफ स्पैन भी अगर हम आरबीसी से कंपेयर करें तो कम है। कितना कम है? काफी कम है। ये तो 1 मंथ भी नहीं चल रही हमारी डब्ल्यूबीसी, है ना। 10 to 13 डेज, आधा महीना भी नहीं चल रही, है ना। 10 to 13 डेज ही चल रही है सिर्फ। इन्हें क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, क्योंकि ये कलरलेस होती हैं, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नंबर में ये आरबीसी के कंपैरिजन में काफी कम होती हैं, 5 to 9,000 पर mm क्यूबिक ऑफ ब्लड होती हैं। अगर ये उस 5,000 से भी कम है तो ल्यूकोपीनिया, अगर 9,000 से भी ज्यादा है तो ल्यूकोसाइटोसिस। लाइफ स्पैन इनका बहुत छोटा है, 10 to 13 डेज का है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी मेजरली अगर हम डिवाइड करेंगे, मोटे मोटे तौर पे अगर हम डब्ल्यूबीसी का डिवीजन करेंगे तो 2 टाइप की होती हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट्स जिनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, अग्रैन्युलोसाइट्स जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे या बहुत कम होंगे, ठीक है। तो 2 मोटे मोटे डिवीजन है ये। उसके बाद हम छोटे छोटे डिवीजन करेंगे। 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी होती हैं, उसमें से 3 तुम्हारी ग्रैन्युलोसाइट्स में आती हैं और 2 अग्रैन्युलोसाइट्स में आती हैं। और उनको पढ़ने से पहले एक ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। वो मैं यहाँ नोट डाउन कर रही हूँ। ट्रिक आपकी, सॉरी, ये नेवर ईट बनाना, नेवर ईट, अब बनाना नहीं खाना है क्या? नेवर ईट बनाना लाइक मंकीज। अब ये पता चलेगा आपको इस ट्रिक का यूज कैसे करना है हमें। नेवर ईट बनाना लाइक मंकीज, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले डब्ल्यूबीसी पढ़ना, उसके बाद हम ये ट्रिक अप्लाई करेंगे लर्न करने के लिए टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। फर्स्ट इसमें है इयोसिनोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और एसिडोफिल्स, ठीक है। इयोसिनोफिल्स और एसिडोफिल्स, ये एक्चुअली डब्ल्यूबीसीज का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, पर फिर भी मैं सर्कुलर बना देती हूँ ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। ये मैंने इसका न्यूक्लियस बनाया और ये दूसरा न्यूक्लियस बनाया, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। कुछ इस टाइप से इनका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस नहीं है इसमें।
दो अलग अलग पार्ट्स में है और ये स्ट्रिंग के थ्रू जुड़ा हुआ है आपस में। इसके अंदर क्या होता है, इयोसिनोफिल जो स्पेशली है, इयोसिनोफिल के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम से भरे हुए ग्रेन्यूल्स रहते हैं। ठीक है, इनमें क्या भरे रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम से भरे हुए। अगर ये फट जाएंगी तो आसपास की चीजों को डाइजेस्ट कर देंगी, या जो भी चीज इनके अंदर आएगी उससे ये डाइजेस्ट कर सकती होंगी। ठीक है, इट कंटेन्स लार्ज डाइजेस्टिव एंजाइम फिल्ड ग्रेन्यूल्स। These corpuscles work on immunity, allergy and hypersensitivity. ठीक है, इम्यूनिटी, एलर्जी एंड हाइपरसेंसिटिविटी के लिए वर्क करती हैं। अगर हमें किसी चीज से इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है इन्हें, और कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर कर गया है, तो उससे ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू डाइजेस्ट कर देंगी या किल कर देंगी। ठीक है, इन्फेक्शन के टाइम पे नंबर ऑफ इयोसिनोफिल्स और एसिडोफिल्स काफी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी, एलर्जी या हाइपरसेंसिटिविटी के लिए वर्क करती हैं। तो ड्यूरिंग इन्फेक्शन नंबर ऑफ इयोसिनोफिल्स इंक्रीज हो जाता है और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इयोसिनोफिलिया। ओके, इयोसिनोफिलिया। जब इन्फेक्शन के टाइम WBCs इंक्रीज हो जाती हैं बहुत ज्यादा, और ये होती कितनी है वैसे ब्लड में, 2 to 4%। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, बेसोफिल्स। नेक्स्ट है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स बहुत कम है, 0.5 to 2%। ठीक है, 0.5 to 2%। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पर हम, ये इसका भी न्यूक्लियस बनाया हमने, ये दूसरा न्यूक्लियस बनाया और इन दोनों को हमने जोड़ दिया। ये कुछ इस शेप में जुड़ा हुआ है। लास्ट वाला हमने जब जोड़ा था तो वो सिंपल सा एक डंबल शेप हमने जोड़ दिया था उसमें। जब हम इसको जोड़ रहे हैं तो एस के शेप में जोड़ रहे हैं। ठीक है, दीज आर लार्ज इन साइज बट लेसर इन नंबर। वो 2 to 4% थी। इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स कितनी है, 0.5 to 2% है, लेसर इन नंबर है बट साइज में उनसे बड़ी होती हैं ये। These granules contain heparin, histamine and serotonin। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, heparin, histamine and serotonin होता है। It induces inflammation in tissues। ठीक है, यहाँ पे स्पेस देना रहेगा, inflammation in tissues, स्वेलिंग लेकर आती हैं। ठीक है, टिश्यूज में स्वेलिंग इनकी वजह से आ जाती है। जब भी हमें कोई प्रोटेक्शन की नीड होगी, जैसे ततैये डंक मार देते हैं आपको और वहां पे फिर फूल जाता है, ये इन्हीं बेसोफिल्स की वजह से होता है। ये कुछ काउंटर रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल्स और हेट्रोफिल्स। सबसे ज्यादा है नंबर में ये, 60 to 70%। सबसे ज्यादा यही होती हैं, न्यूट्रोफिल्स और हेट्रोफिल्स। तीनों का नाम पढ़ने के बाद आपको एक चीज फील हो रही होगी, वो एसिडोफिल्स थी, फिर बेसोफिल्स हैं, फिर न्यूट्रोफिल्स हैं, यानी कि इनका कुछ नेचर भी एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल होगा। ठीक है, दो नाम से ही क्लियर है, न्यूट्रोफिल्स और हेट्रोफिल्स। It has multiple nucleus attached with one string. That's why these capsules are called polymorphic nuclear। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी एक बनाते हैं छोटा सा यहाँ पर हम, इस तरह से एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, ऐसे हम कितने भी न्यूक्लियस बना सकते हैं और ये एक स्ट्रिंग के थ्रू हमने जोड़ दिए। ठीक है, it has multiple nucleus attached with one string. That's why these corpuscles are called polymorphic nuclear। इन सभी में ग्रेन्यूल्स होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इन सभी में ग्रेन्यूल्स हैं साथ साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट, इट हैज pseudopodia for movement and it has maximum capacity of phagocytosis। pseudopodia एक्चुअली मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बताया था, WBC का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ये अमीबा लाइक होती हैं, तो कुछ मूवमेंट भी शो करती हैं। ठीक है, मूव करती हैं। ये मूव किसके थ्रू करेंगी, स्यूडोपोडिया के थ्रू। स्यूडोपोडिया के थ्रू ही इनमें मूवमेंट होता है और
फैगोसाइटोसिस, ये कैपेसिटी न्यूट्रोफिल्स में मैक्सिमम होती है। फैगोसाइटोसिस से पहले एक टर्म और मैं आप लोगों को डिफाइन करना चाहूंगी यहाँ पर, डायापेडेसिस। डायापेडेसिस ये क्या होता है? WBC शो करती हैं कुछ WBC जो बहुत छोटी होती हैं साइज में, वो क्या होती हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। आर्टरी और वेन की जो वॉल होती है वो थिक होती है, लेकिन जो कैपिलरीज होती है उनकी वॉल बहुत थिन होती है, और ये जो WBC हैं वो उसके थ्रू आर पार निकल जाती हैं, दूसरी तरफ निकल जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो कैपिलरी की वॉल को क्रॉस करके जाना है, उस प्रोसेस को हम डायापेडेसिस बोलते हैं, ठीक है। ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए या एलर्जी से लड़ने के लिए या किसी बैक्टीरिया को किल करने के लिए जनरली इस तरह का मूवमेंट शो करती हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? डायापेडेसिस, कैपिलरी की वॉल से बाहर निकल जाने की प्रोसेस को। और उसके बाद फैगोसाइटोसिस क्या है? फैगोसाइटोसिस है जो फॉरेन वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन कुछ भी आ गया है, उसे किल करने के लिए ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स का यूज करती हैं। इसके अंदर जो भी इम्यूनिटी के लिए फिल्ड एंजाइम्स हैं उनका यूज करती है और उसे किल करने का काम करती है। इसे हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये उन्हें किसी तरह से खा लेती हैं, अपने अंदर ले लेती हैं। आपने अमीबा में देखा होगा ना, स्यूडोपोडिया के थ्रू वो उसे कैप्चर कर लेता है फूड को और उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, बाद में एक्सक्रीट कर देता है। यहाँ पे एक्सक्रीट करने की जरूरत नहीं है, वो उसे किल कर देती हैं। फीमेल्स न्यूट्रोफिल में, फीमेल्स की न्यूट्रोफिल में, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल की न्यूट्रोफिल में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ड्रम स्टिक बोलते हैं। इस तरह से न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ छोटा सा सर्कुलर सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ड्रम स्टिक, ठीक है। तो एक बार इन तीनों को देख लेते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स को, देन हम फिर ग्रेनुलोसाइट्स पे मूव करेंगे। ग्रेनुलोसाइट्स में इओसिनोफिल और एसिडोफिल हमारी इम्यूनिटी, एलर्जी एंड हाइपोसेंसिटिविटी के लिए वर्क कर रही थी। इन्फेक्शन के टाइम ये नंबर में काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, इसे इओसिनोफिलिया बोलते हैं। नेक्स्ट बेसोफिल्स में हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन है और ये इन्फ्लेमेशन का काम करता है। न्यूट्रोफिल्स में फैगोसाइटिक नेचर होता है, ये भी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। इसमें एक पॉइंट नोट करने लायक है, ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक क्या होती हैं? पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर कंडीशन क्या होती है, ठीक है। और अब इनको हम ग्रेनुलोसाइट्स को अपनी इस ट्रिक में अप्लाई करके देखेंगे। नेवर ईट बनाना, ठीक है। इतना हमारा हो गया। नेवर, न्यूट्रोफिल, ईट, इओसिनोफिल, बनाना, बेसोफिल, ठीक है। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लाइक मंकीज। अब हम करेंगे अग्रेनुलोसाइट्स। लाइक हो गया, लिम्फोसाइट है ना, लिम्फोसाइट यानी लाइक। देन आएगा मंकीज। ये लिम्फोसाइट्स 20 to 30% होती हैं नंबर में, 20 to 30% होती हैं। ये भी बहुत कम नहीं है, इसका मतलब इस तरह का इनका शेप होता है। ये पूरा न्यूक्लियस है। अब इसको मैं फिल करने बैठूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये पूरा न्यूक्लियस है, इसके साइड में बहुत छोटे मोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म भी इवन बहुत कम क्वांटिटी में है। It has larger nucleus and less cytoplasm. Its main function is to synthesize antibodies. ये भी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी का ही काम कर रहा है। इम्यूनिटी में क्या करते हैं? एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज यहाँ पे बनती हैं। These cells move from capillary and this process is called as diapedesis. मैंने diapedesis एक्सप्लेन कर दिया है। कैपिलरी से मूव करके निकल जाती हैं लिम्फोसाइट्स, इस प्रोसेस को डायपेडेसिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स भी अग्रेनुलोसाइट हैं। हो गया हमारा कंप्लीट ट्रिक। नेवर ईट बनाना लाइक मंकीज, मंकीज मोनोसाइट्स, ठीक है। अब उस ट्रिक को लर्न कर लेना, उसको अप्लाई करके देखना। इस
तरह से इसका न्यूक्लियस होता है, सेमी लूनर या किडनी शेप्ड, कुछ भी बोल सकते हो। लेसर इन नंबर एंड लार्जेस्ट इन साइज, लार्जेस्ट इन साइज, ठीक है। लार्ज सबसे बड़ी यही होती हैं, मोनोसाइट्स होती हैं। इट हैज़ किडनी शेप और सेमी लूनर शेप न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का शेप देखिए सेमी लूनर और किडनी के जैसा है। दीज आर फैगोसाइटिक इन नेचर, ये भी फैगोसाइटिक है नेचर में, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी ये, ठीक है। और बैक्टीरिया, वायरस, जो भी फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगा और हमें बीमार कर सकता होगा, उसे ये क्या करेंगी, ईट कर लेंगी, ठीक है, खा लेंगी उसे। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फैगोसाइटिक या फैगोसाइटोसिस। समटाइम दे एंटर इनटू टिश्यू एंड बिकम मैक्रोफेजेस एंड ईट्स बैक्टीरिया एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट हमने आरबीसी कर ली, डब्ल्यूबीसी कर ली, प्लाज्मा हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। ब्लड हमारा कंप्लीट है। अब हम फंक्शंस ऑफ ब्लड देख लेंगे, ब्लड प्लेटलेट्स रह गई, ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स कर लेते हैं, देन हम फंक्शंस ऑफ ब्लड देख लेंगे, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड प्लेटलेट्स कितनी होती है बॉडी में, कभी सुना होगा किसी को डेंगू हो गया, डेंगू में क्या होता है, डेंगू में उसकी प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स भी हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इंपॉर्टेंट रोल इनका क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं सबसे ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा अगर प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने पाती है हमारी बॉडी में, और ब्लड बहुत हल्का हो जाता है, बहता रहता है कॉन्टिन्यूसली। अगर कोई चोट लग जाएगी तो बहता रहेगा। नंबर्स कितना होता है, 2 to 5 लाख पर mm क्यूबिक ऑफ ब्लड, ठीक है, 2 to 5 लाख। दीज आर वेरी स्मॉल इन साइज, इन्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस इनमें भी नहीं होता है। सर्कुलर, ओवल, बाइकॉनकेव, सॉसर शेप्ड, किसी भी शेप की होती है, कोई इनका फिक्स शेप नहीं है, ठीक है, कोई भी फिक्स शेप नहीं है। इन्यूक्लिएटेड होती है, सर्कुलर, ओवल, बाइकॉनकेव, सॉसर शेप्ड। सॉसर क्या होता है, तस्तरी, जो घर में हम यूज करते हैं ना खाना खाने के लिए, उसके शेप का होता है, ठीक है। दीज सेल्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। थ्रोम्बोसाइट्स किस में हेल्प करती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स किस में हेल्प करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ब्लड। एक बार में देख लेते हैं, मैक्सिमम फंक्शंस हम साथ साथ करते ही जा रहे थे, तो अलग से उनको एक्सप्लेन करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल मीन्स हर तरह का मटेरियल, लाइक हार्मोन्स, एंजाइम्स, हार्मोन, एंजाइम, CO2, O2, गैसेस, मेडिसिन्स, न्यूट्रिएंट्स, जितना भी ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है बॉडी में वो ब्लड ही करता है, ठीक है। बहुत कुछ ट्रांसपोर्ट करते हैं, जितना भी आप इमेजिन कर सकते हो, है ना, आपका इमेजिनेशन बहुत आगे तक जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, हार्मोन, एंजाइम, CO2, O2, न्यूट्रिएंट, मेडिसिन, बहुत कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। अभी हम WBC में ही कर रहे थे। WBC में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली, डायपेटिस हो रही है, फैगोसाइटोसिस हो रही है, मैक्रोफेजेस बन रहे हैं, ये सब इन्फेक्शन एंड डिजीजेस से ही बचाने के लिए हो रहा है। स्कैवेंजरिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड की साफ सफाई का काम भी ब्लड का ही फंक्शन है। स्कैवेंजर क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, स्कैवेंजर किन्हें बोलते हैं, जो ये गिद्ध, चील, वल्चर्स होते हैं ना, इन्हें हम स्कैवेंजर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्कैवेंजर्स इन्हें, क्योंकि जो डेड बॉडी होती हैं उनको वो खाने का काम करते हैं, क्योंकि डेड बॉडी हमारी किसी भी यूज़ की नहीं होती हैं और वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को हार्म ही करती हैं। उसी तरह हमारी बॉडी में भी डेड RBCs होती हैं, डेड बहुत सारी मटेरियल्स होते हैं जो वेस्ट होते हैं और ब्लड के साथ फ्लो हो रहे होते हैं, उनको स्कैवेंजिंग का काम भी ब्लड खुद ही कर लेता है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हम लोग का जो बॉडी है वो कंटिन्यूसली अपना टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस
मेंटेन करके रखने का काम करता है। और ये मेंटेन किसकी हेल्प से होता है? ब्लड की हेल्प से होता है। हीलिंग ऑफ वुंड्स, घाव लग जाते हैं, चोट लग जाती है, उसको भरने का काम, उसको ठीक करने का काम भी ब्लड का है। देन क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स की हेल्प से, अभी हमने देखा थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट्स की हेल्प से ही ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। क्लॉट्स बनते, अगर हम कट गए हैं और चोट लग गई है तो अगर हमारा खून बहना बंद नहीं होगा तो क्या होगा? उस कंडीशन में खून की कमी हो जाएगी, हमें ब्लड चढ़वाना पड़ेगा अलग से, ठीक है। तो इतनी बुरी कंडीशन नहीं आती है नॉर्मली। क्या होता है? ब्लड अपने आप ही उसके ऊपर एक थक्का बना देता है और ब्लड बहना रुक जाता है। होमियोस्टैसिस, Na, सोडियम, वाटर, Cl, ये सब जो हैं, इन सबको मेंटेन करके रखने का काम कौन करता है? ब्लड करता है, ठीक है। इस तरह हमारी बॉडी में होमियोस्टैसिस मेंटेन करने का काम भी ब्लड का है। आई थिंक एक काम आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का और कमेंट करने का। आप मुझे मोटिवेट रखने के लिए कम से कम इतना तो हेल्प कर सकते हैं मेरी। प्लीज़ एग्जिट करने से पहले एक बार चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अब हम कैपिलरीज, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हम कंप्लीट कर लेंगे, देन फंक्शनिंग ऑफ हार्ट पे जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।